हेलो एवरीवन, मैं अपने न्यू वीडियो के साथ फिर आपके सामने आ गई हूँ। ये यूपी बोर्ड के लिए रिवीजन क्लास है। 10th का एग्ज़ाम होने वाला है। 10th क्या, बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। फेब से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक मैंने 2-3 वीडियो सीबीएसई बोर्ड के लिए बनाए थे। एक वीडियो मैंने सोचा यूपी बोर्ड वाले बच्चों को जो हेल्प कर सके उनके लिए भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो रिवाइज़ करने के लिए ही हैं। लास्ट मोमेंट पे आप रिवीजन ही करेंगे और पढ़ाई तो इस समय करने के लिए है नहीं। पर अब मेरे ख्याल से कि ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ चुके हैं, और अगर आप इसको ही रिवाइज़ करके जाते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपको आपकी जितने भी पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो वापस से रिकॉल हो जाएंगी माइंड में, और दूसरा आपको आंसर्स पता हो जाएंगे। तो हो सकता है इनमें से कई क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए भी मिल जाएँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। कुछ लोगों ने बहुत सी चीज़ें पूछी भी हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी चीज़ें हैं मैं उसको वीडियो में बना के ले आ सकूँ और आप लोगों को हेल्प मिल सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। सेकेंड ऑप्शन ध्रुव तथा फोकस के बीच। थर्ड वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। फोर्थ ऑप्शन है कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो जो उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनते हैं, ये फैक्ट है कि हमेशा वो दर्पण के पीछे ही बनेंगे। और इसमें बी आंसर करेक्ट है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से कौन दूर हट जाती है। तो ऐसी कौन से माध्यम है जिसमें प्रकाश किरण जाती है और वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ऐसा कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहला ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। 15 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। और डी ऑप्शन आप देख रहे हैं। इसमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है, ठीक है, यानी एफ दिया हुआ है। हम लोग सभी जानते हैं फोकस लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ एफ क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। वी और यू क्या है, वस्तु और डिस्टेंस है। तो आप फोकस के फॉर्मूले से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्मल प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होता है। यानी सबसे दूर का प्रकाश का रंग क्या होगा, वो रेड होता है। सबसे पास का क्या होता है, वॉयलेट होता है। रेड कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और वॉयलेट कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है। एम्पियर सेकंड हमेशा आवेश का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल से R1 और R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 H2 हों तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया है, वैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। हम सभी जानते हैं कि जूल का लॉ होता है H इज इक्वल टू I²RT, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर उस फॉर्मूले को आप रखेंगे तो हम यहाँ पे आंसर H1/H2 इज इक्वल टू R2/R1 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप माइंड में रिकॉल करते रहा करिए, क्योंकि याद करने के अलावा इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं इसीलिए छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती जाती हूँ कि ये चीज़ें भी उसके साथ ऐड कर लीजिए। हो सकता है अगर आने वाले बोर्ड पेपर में ये ना पूछ के उसके साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज़ पूछ ले तो आपको आइडिया रहे। इसका आंसर न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। मीथेन के बारे में, मीथेन में कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 होते हैं, ये सभी को पता है। उसका संरचनात्मक सूत्र आप देख लीजिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड से ये लोग जुड़े होते हैं। तो CH4, सी देख रहे हैं आप, सेंटर में बी वाले ऑप्शन में है, और चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। एक कार्बन से मैक्सिमम 4 ही हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, तो CH4 मीथेन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी कौन सी है। सजातीय श्रेणी का मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन,
ये तीनों डिवाइड किए गए हैं। तो जो भी जैसे CH4 C2H6 सेकेंड ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तो ये एल्केन श्रेणी का है, बाकी सब अलग अलग के हैं। किसी में एल्केन एल्कीन कर दिया है, अल्कोहल एल्केन कर दिया है, तो ये सजातीय श्रेणी को नहीं दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, PbNO3 का होल स्क्वायर, यही होता है सूत्र, आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। अब इस टाइम याद करने से ज़्यादा आपको रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। मैं सभी यूपी बोर्ड वालों को कहूँगी कि प्लीज़ अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और जितना हो सके रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। सभी को पता है न्यूट्रल होता है वाटर, तो 7 होता है। अगर हम 7 से कम करेंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा, और 7 से ऊपर जाएंगे यानी 14 तक जाएंगे तो वो बेस हो जाएगा। लेकिन शुद्ध जल जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी एंटीमनी क्या है। एंटीमनी धातु है, इसमें ऑप्शन मैंने डायरेक्टली लगा दिया है। थोड़ी बात एंटीमनी के बारे में कर लें। एंटीमनी का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 51। और एंटीमनी को इंडिकेट किससे करते हैं, S और B से। ये सल्फाइड खनिज स्टिबनाइट के फॉर्म में पाया जाता है। स्टिबनाइट का फॉर्मूला होता है Sb2S3 और ये ग्रे कलर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करना है। CH3COOH यानी एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके सांद्र मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या बनाता है, CH3COC2H5 यानी एथिल एसीटेट। ठीक है, और वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा किस फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में होती है। ऑप्शन दिया ही हुआ है, देख रहे हैं आप सारे। ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस का स्राव कहाँ होता है। अब ऑप्शन देख रहे हैं, यकृत में होता है पित्तरस का स्राव। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ये आप सभी को मालूम होगा। पूछा भी जाता है कभी कभी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, यानी ग्रंथि यकृत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, परागकोश में क्या होता है। परागकोश में सीधी बात है, परागकण होते हैं। परागकोश जो होता है वो फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो ये ब्रायोफिलम में होती हैं। ये जो कलियां होती हैं इसे अपस्थानिक कलियां बोलते हैं, अपस्थानिक कलियां होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगी फूल का उदाहरण। तो एक लिंगी फूल के कई सारे उदाहरण होते हैं। इसके अकॉर्डिंग पपीता में होता है। इसके कई सारे और एग्जांपल मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। पपीता होता है, नारियल, खीरा, तरबूज, सफ़ेद शहतूत, अरंडी, खरबूजा, नागफनी, ETC। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए, 120/80, यानी 120 अपर लिमिट और 80 लोअर लिमिट होती है। सेकंड होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इनमें सारी चीज़ें देखेंगे आप, तो सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है घास बकरी और मानव। घास जो है बकरी के द्वारा खाई जाती है, और बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो इंसानों में बकरियां भी खा लेते हैं। तो ये एक श्रृंखला का निर्माण करती है जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। बाकी सभी ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। घास मछली नहीं खा सकती, बकरी गाय नहीं खा सकती, घास गेहूँ नहीं खा सकता, ऐसे करके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सबसे बड़ी बात है कि अवतल दर्पण में अगर ध्रुव और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उसके पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी, और उससे बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए क्योंकि मैं इसका आंसर बता रही हूँ और ऑप्शन भी दिखा रही हूँ। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं इंसानों की आंखों में। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं और पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये रहा उसका ऑप्शन, और उत्तल लेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 mm है। वह लेंस कौन सी होगी। इसमें आवर्धन का एक फॉर्मूला होता है, आवर्धन m बराबर -v/u। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है, वस्तु की दूरी। उसमें अगर आप ये सब रखेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है
जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग बैंगनी होता है। ये याद कर लीजिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे याद करना ही होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु किस चीज़ का बना होता है? इसका करेक्ट आंसर है टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु जो है एक थर्मल कंडक्टर होता है जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हीट होने पर भी ये टूटता नहीं है जल्दी, इसीलिए इसे बल्ब में यूज़ किया जाता है। तो 26 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वैद्युत सेल में रूपांतरण किसका होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में होता है। वैद्युत सेल का सबसे बढ़िया उदाहरण जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलता है कहाँ? इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उससे आप समझ सकते हैं इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 28 नंबर पे चलते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है जिसमें वाई पूछ रहा है। वाई क्या है? वाई आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है वाई। वाई क्या है? तो जब आयरन क्लोराइड और वाटर का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के से कराते हैं तो हमें FeCl2 H2SO4 और 2HCl मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? अम्लीय लवण क्या होता है? वे लवण जो जल में घुलकर अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। इसका सार मतलब इसका उदाहरण मैं रिकॉल करवा दूँ आप लोगों को कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 होता है, NaH2PO4 होता है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट होता है। मैट क्या होता है? मैट में मुख्यतः कॉपर सल्फाइड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यानी 31 नंबर। इसमें भी एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है यानी उसमें फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है प्लस PCl5 के साथ रिएक्ट करने पर ये प्रोडक्ट मिलता है। तो इसका केवल और केवल प्रैक्टिस करने पर ही आपको याद होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड आप लोगों को पता होगा कि जिन ऑक्साइडों में अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रक्रिया करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका कई सारा उदाहरण है, जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो भी एक ऑप्शन है, Al2O3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन जो है कार्बन के तीसरे यानी 3 कार्बनों से मिलकर बना होता है। तो सेकेंड ऑप्शन में 3 कार्बन दिखा रहा है यानी C3H8 प्रोपेन का उदाहरण, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। सॉरी, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? असल में ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पूछा जा सकता था कि हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन दोनों पाया जाता है हाइड्रा में। अलैंगिक प्रजनन मुकुलन और विखंडन दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये एक मतलब समझ लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप फ्री का नंबर पा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पायरुवेट की विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पायरुवेट से क्या बनता है? पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ मिल सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी भी मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के वृक्क किस तंत्र से संबंधित होते हैं? आपको सभी को पता होगा कि वृक्क जो होते हैं उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी तंत्र से संबंधित होता है। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो मेंडल ने सबसे पहले गिरजाघर से शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्होंने इनकी सबसे फेमस जो उन्होंने दिया है हम लोगों को बायोलॉजी में, पी पर प्रयोग किया था। मटर के पौधों पर इन्होंने हेरिडिटी के बारे में बताया था। मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। तो कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस से जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको एक्स्ट्रा में बता दे रही हूँ, हो सकता है वो ना पूछ कर ये पूछ लिया जाए। तो आप ध्यान से ज़रूर वीडियो देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। बाकी सब ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन हैं, पिछले साल में आ चुके हैं, तो इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर पढ़ के जाइएगा, हो सकता है आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। निम्न में से कौन सा अंग पौधों के नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो पुंकेसर इसका राइट आंसर है। पुंकेसर में क्या पाया जाता है? परागकोश और तंतु। ठीक है, लास्ट बट नॉट
एटलीस्ट ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो एक कह लीजिए जनरल नॉलेज के अपनी सोच के ऊपर क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, आप इसे खुद पढ़िए और देखिए इसका आंसर